हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। जो मैं पिछले क्लास में जो नाउन के बारे में बता रहे थे उसमें क्या क्या बता दें, नाउन बता देते, उसका टाइप्स बताते, नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज। थोड़ा सा नाउन क्लोज में बाकी था, आज उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए आगे ये जो हम बताए थे, नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड क्या क्या, जो विजिबल और नॉन विजिबल दोनों हो सकता है। विजिबल में क्या, पीपुल और प्लेस और थिंग। अब पीपुल में जो है सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। हम क्या बताए थे, जो सब्जेक्ट है हु का रिप्लाई देगा और जो ऑब्जेक्ट है हुम का रिप्लाई देगा। प्लेस थिंग में क्या बताए थे, जो सब्जेक्ट है व्हाट का रिप्लाई देगा और जो प्लेस और थिंग का जो ऑब्जेक्ट है भी व्हाट का रिप्लाई देगा। और जो नॉन विजिबल में बताया, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, उसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा व्हाट का रिप्लाई देगा और जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये भी व्हाट का रिप्लाई देगा। ये हम जो पिछले क्लास में बहुत विस्तार से बताए थे। और ये भी बताए थे कोई भी सेंटेंस है दुनिया को तीन शब्द से मिलकर बना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपस में बताए थे, सुनील हेल्प्स मोहित। जैसे कोई भी जो सुनील यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, या मोहित जो है ये भी नाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए जो नाउन इज सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये हु का रिप्लाई दे रहा है, और जो यहाँ नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ये किसका रिप्लाई दे रहा है, हुम का रिप्लाई दे रहा है। सब कुछ अगले क्लास में जो हम बहुत विस्तार से बता दिए थे। देखिए सभी चीज हम अगले क्लास में बता दिए थे। सभी चीज, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज क्या होता है, सभी चीज, नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है। देखिए सभी चीज पूरा विस्तार से हम बता दिए थे। देखिए अब देखिए नाउन क्लॉज में जो हम बताए थे, क्या नाउन क्लॉज में कुछ बाकी था जो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए नाउन क्लॉज, हम नाउन क्लॉज में क्या बताए थे, क्लॉज क्या होता है, कोई भी चीज का स्टेटमेंट को हम लोग क्लॉज बोलते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या, कोई भी सेंटेंस, उसको क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। और नाउन क्लॉज, जिस चीज में अगर नाउन के साथ कोई भी स्टेटमेंट बोला गया है उसको नाउन क्लॉज। जैसे हम कोई भी कहे थे, कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए पहले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी दुनिया का सेंटेंस यही तीन शब्द से मिलकर बना होता है। पहले तो क्या, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे आपस में बताया था हम लोग, क्या, सुनील, सुनील, सुनील हेल्प्स मोहित, मोहित। सुनील क्या हो गया, ये नाउन हो गया। जो नाउन है किस रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ जो मोहित है ये भी नाउन है लेकिन ये नाउन किस रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ये सुनील है, ये किसका रिप्लाई देता है, हु का रिप्लाई देता है। किसका रिप्लाई देता है, हु का रिप्लाई देता है। और जहां नाउन मोहित है, ऑब्जेक्ट के रूप में किसका काम दे रहा है, हु, ऑब्जेक्ट हुम का रिप्लाई देगा, हुम का रिप्लाई। कैसे, देखिए जो मोहित सुनील है, मोहित को मदद करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हु हेल्प्स मोहित, क्या हो जाएगा, सुनील। ये जो बोले हु हेल्प्स मोहित, इस सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, मतलब हु का रिप्लाई दे रहा है। अगर इससे पूछा जाए हुम हेल्प्स मोहित, ये तो जो हु का रिप्लाई दे रहा है। अगर पूछा जाए आपसे हुम हेल्प्स सुनील, कौन, मोहित, जो यहाँ नाउन मोहित जो नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये किसका रिप्लाई दे रहा, हुम का रिप्लाई दे रहा। हम सभी चीज कर बता दिए थे पिछले क्लास में। अब देखिए नाउन क्लॉज में कुछ और देख लेते हैं। देखिए क्या, नाउन क्लॉज हम जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रहे, कोई भी नाउन क्लॉज बने ये स्टेटमेंट चाहिए। जैसे एग्जांपल्स में हम पिछले क्लास में बताए थे, आज कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन है, आई नो, या आई नो, आई नो हाउ इट हैपेंड, आई नो हाउ इट हैपेंड। उसके बाद सेकंड देखिए, सभी चीज बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। आई नो डैट,
क्या, आई नो दैट द स्टोरी इज ट्रू, द स्टोरी इज ट्रू, इज ट्रू। तीसरा देखिए क्या, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड हु, I understand who it was necessary, it was necessary। चौथा देखिए, चौथा, you can do what, you can do what you want to do, you want to do। देखिए, पहले तो कोई भी चीज में पहले कंजक्शन, नॉन क्लॉज बनाने के लिए हमको इसका आवश्यकता पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो देखिए यहां जो हाउ है, हाउ क्या है, यहाँ पे कंजक्शन, यहां पर डेट क्या है, कंजक्शन, यहां पर हु क्या है, कंजक्शन, और यहां पर व्हाट क्या है, कंजक्शन जो है। इट हैपन जो है इससे जुड़ा हुआ है, फिर डेट इससे जुड़ा हुआ है, फिर हु इससे जुड़ा हुआ है, फिर व्हाट जो इससे जुड़ा हुआ है। तो जो है ये अपने आप में क्या है, क्लॉज है। क्या है, क्लॉज है। क्या इसको हम क्लॉज बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। कौन सा क्लॉज, नाउन क्लॉज बोल सकते हैं इसको। ये एग्जाम्पल पिछले क्लास में समझने के लिए एक बार और रिपीट कर दिए, सब एग्जाम्पल जो आप लोग ध्यान से समझिए। ये जो हम पिछले क्लास में सभी चीज बता दिए थे, नाउन क्लॉज पहचानने के तरीके, सभी चीज विस्तार से। आज जो कोई भी जो इसमें मेन क्लॉज किया होगा, आई नो, जो हाउ है इट हैपन के साथ जुड़ा हुआ है। मेन क्लॉज हुआ नाउन, आई नो हुआ, जो हाउ इट हैपन, हाउ यहाँ कंजक्शन है, यहाँ पर डैश कंजक्शन है, यहाँ पर हु कंजक्शन, व्हाट कंजक्शन, ये जो कंजक्शन इससे जुड़ा हुआ है, इससे। अच्छा कौन, तो ये समझ आ गया होगा नाउन क्लॉज में। जो ये जो पिछले क्लास में बताया, फिर से समझाने के लिए फिर से इसको रिपीट किया है। अब आगे देखिए, हाउ टू यूज ए, क्या देखिए, हाउ टू यूज ए नाउन इन ए सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में नाउन किस तरह यूज करेंगे, देखिए हाउ टू यूज ए नाउन इन ए सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में नाउन किस तरह यूज करते हैं, ये देखिए। मान लीजिए नाउन दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो है नाउन एज ए सब्जेक्ट इन ए वर्ब। दूसरा किस तरह से, देखिए नाउन किस तरह यूज कर सकते हैं हम लोग, एज एन ऑब्जेक्ट इन ए वर्ब के रूप में कर सकते हैं। देखिए हाउ टू यूज ए नाउन इन ए सेंटेंस, जो है एक तो नाउन एज एन सब्जेक्ट इन ए वर्ब के रूप में कर सकते हैं, और दूसरा किसमें नाउन कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट इन ए वर्ब के रूप में हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, राहुल हेल्प्स सुनील। देखिए यहां जो राहुल एक नाउन है, लेकिन इस सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहां जो सुमित है नाउन है, लेकिन नाउन जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यस है नो, यस। तो देखिए हम बताए तो कोई भी सेंटेंस, देखिए सब्जेक्ट, वर्ब
और ऑब्जेक्ट तीनों के मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण होता है। हम क्या बताए थे, जो सब्जेक्ट है, जो ये वर्ब है, ये जो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यस है नो, यस। हम बताए तो जो सब्जेक्ट है किसका किसका रिप्लाई देता है, ये ऑब्जेक्ट किसका किसका रिप्लाई देता है। हम बताए तो जो सब्जेक्ट है हु और व्हाट का रिप्लाई देता है यस है नो, यस। और बताए थे जो हुम होता ऑब्जेक्ट होता है किसका किसका रिप्लाई देता है, हुम का, किसका किसका, हुम और व्हाट का, हुम और व्हाट का रिप्लाई देता है, व्हाट का रिप्लाई देता है। जैसे हमारे क्वेश्चन पूछा जाए हु हेल्प्स सुनील, तो क्या हो जाएगा, राहुल। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हुम हेल्प्स राहुल, आपको आंसर क्या हो जाएगा, सुनील। ये जो हम पिछले क्लास में बता दिए थे। एक तो इसके रूप में उपयोग कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ब, मान लीजिए देखिए यहाँ हम लोग बताए थे, मान लीजिए जो इस सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, मान लीजिए कोई भी एक्शन जब कर रहा है, मान लीजिए वर्ब कोई एक्शन कर रहा है, ठीक, ये जो है कर्ता के रूप में काम कर, जो करने वाला क्रिया उसको बोलते हैं डूअर बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी काम अगर किस में पोजीशन में किया जा रहा है, पोजीशन में, तो उसको क्या, मान लीजिए कोई चीज का अधिकार दिखाने के लिए तो इसमें क्या प्रयोग करते हैं, होल्डर। अगर मान लीजिए कोई भी काम अगर हैपनिंग हैपनिंग में हैपेंड में किया जा रहा है, मान लीजिए कोई भी काम हैपनिंग में किया जा रहा है, तो उस कार को हम लोग क्या दिखाते हैं, रिप्रेजेंट, क्या, रिप्रेजेंटिव। हम लोग ये सब जानते हैं। इसमें कोई भी काम जब एक्शन भर में हो तो उसका सब्जेक्ट डूअर होता है, कोई भी पोजीशन होता है उसका होल्ड, जैसे कोई भी काम, कोई भी वस्तु मेरा ही है उसको होल्डर दिखाते हैं, कोई भी हैपनिंग हम लोग करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाँ इसका ही रिप्रेजेंट है, ये जो हम बताए थे। देखिए अगर मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, क्या, देखिए अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो क्या नाउन जो फ्रेज होता है क्या वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, कोई भी नाउन फ्रेज क्या ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, देखिए अगर कोई भी एग्जांपल्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या, देखिए कैसा क्वेश्चन, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए माई बेस्ट फ्रेंड हेल्प्ड यस, क्या, माई बेस्ट फ्रेंड हेल्प्ड यस, इसमें अगर पूछा जाए, इसमें जो नाउन फ्रेज है कौन सा है, हम बताए थे चुनने का, नाउन फ्रेज। तो यहां माई बेस्ट फ्रेंड क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, क्या हो गया, नाउन फ्रेज। क्या ये माई नाउन फ्रेज का सब्जेक्ट हो सकता है, हो सकता है, इसको सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं नाउन फ्रेज को। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल से दिया जाए क्वेश्चन, देखिए क्या, तो यहां जो यस क्या हो गया, यस तो यहां हम जानते हैं यहां यस क्या है, नाउन है, यहां यस क्या है, नाउन है। जैसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, क्या, देखिए माई बेस्ट फ्रेंड हेल्प दे, माई बेस्ट फ्रेंड हेल्प दे, हेल्प दे, माई बेस्ट फ्रेंड हेल्प दे योर फ्रेंड, क्या, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। अगर आपसे इसमें पूछा जाए जो ये नाउन फ्रेज है, माई बेस्ट फ्रेंड और योर फ्रेंड, नाउन फ्रेज है, कौन फ्रेज है, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज
कौन फ्रेज है? नाउन फ्रेज, जो इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। हाँ, कर सकता है। जो नाउन फ्रेज है, तो यहाँ पे जो माई बेस्ट फ्रेंड है इस सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और यहाँ जो नाउन फ्रेज योर फ्रेंड है ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। हम जानते हैं कोई भी सब्जेक्ट किसका किसका रिप्लाई देता है? हु का रिप्लाई देगा और व्हाट का रिप्लाई देगा। और इसमें जो बताए थे ऑब्जेक्ट में कोई भी क्या किसका किसका रिप्लाई देगा? एक तो होम का रिप्लाई देगा, होम का रिप्लाई देगा, और एक जो है किसका रिप्लाई देगा? व्हाट का रिप्लाई देगा, व्हाट का रिप्लाई देगा। जो हम नाउन फ्रेज को भी क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, नाउन क्लोज को भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग हम लोग कर सकते हैं, समझे। और आगे देखिएगा क्या, मान लीजिए एक और एग्जांपल से लेते हैं। देखिए क्या एग्जांपल एक और लेते हैं, दे नो क्या क्या। देखिए अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए क्या, देखिए दे नो, दे नो, दे नो दैट दैट ही इज अ thief, दे नो दैट ही इज अ thief। तो हम जानते हैं यहां जो व्हाट दैट क्या है, यहाँ दैट कंजक्शन है, तो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो क्या इसको हम जो दैट ही इज अ thief है, क्या इसको हम नाउन क्लोज नहीं बोल सकते हैं? यहाँ नो, नो क्या है? नो वर्ब है, ठीक। तो ये जो नो वर्ब है दैट इज अ thief, इससे जुड़ा हुआ है दैट कंजक्शन, क्या इसको नाउन क्लोज बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। क्या ये नाउन क्लोज यहाँ पे जो दैट इज अ thief है, या मान लीजिए क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में, किसमें? एक्टिव वॉइस में, कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। हाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ये जो दैट ही इज अ thief है इस जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा और ना काम करेगा। ये जो नो है किसका रिप्लाई दे रहा है? व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। व्हाट नो दैट इज अ thief, व्हाट नो दैट इज अ thief, व्हाट नो दैट इज अ thief, व्हाट नो दैट इज अ thief। क्या व्हाट का रिप्लाई दे रहा है? तो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन क्लोज में शामिल होगा। तो देखिए तो जो ऑब्जेक्ट है क्या व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। यस या नो? यस। तो मान लीजिए इसी पर अगर मान लीजिए जो एक्टिव है इसी को अगर मैं पैसिव चेंज करें तो देखिए क्या हो जाएगा? दैट ही इज अ thief, 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 ही नो, जानते पैसिव जब परफेक्ट नोन हो जाता है, नोन टू देम। यहां जो दैट था देखिए क्या लिखे? दैट ही इज अ thief। यहां भी जो दैट ही इज अ thief है, यहां भी दैट क्या है? कंजक्शन है, तो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो जुड़ा है क्या, इसको नाउन क्लोज बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, इसको नाउन क्लोज बोल सकते हैं, नाउन क्लोज क्या है बोल सकते हैं। तो देखिए एक बार याद रखिएगा, ये जो लिखे हैं दे नो दैट ही इज अ thief, एक्टिव वॉइस में ये क्या ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यही जो पैसिव में जब चेंज किए दैट ही इज अ thief इज नोन टू हिम, यही दैट ही इज अ thief जो है पैसिव वॉइस में जो किस रूप में काम कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में काम कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। किसमें? पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो देखिए यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर, सॉरी यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्या जो नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं, दोनों को, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। एक और एग्जांपल से देखिएगा, क्या देखिए मान लीजिए आपसे अगर क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए, एक और एग्जांपल से देख के समझ लीजिए, ही बाउट, ही बाउट, ही बाउट व्हाट आई लाइक, व्हाट आई लाइक। तो देखिए यहां व्हाट क्या है हम बताए थे, यहां व्हाट जो है कंजक्शन है, तो इससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, यस या नो?
जुड़ा हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो है बाउट का जो रिप्लाई दे रहा है, जो बाउट का रिप्लाई दे रहा है, तो ये क्या जो व्हाट आई लाइक है, जो नाउन क्लॉज है, ये जो नाउन क्लॉज है, क्या ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं काम कर रहा है? हाँ, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसी को 21 में एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, यही जब एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए क्या व्हाट आई लाइक, व्हाट आई लाइक, व्हाट आई लाइक वाज बाउट बाय हिम, वाज बाउट बाय हिम, बाय हिम। तो देखिए यहां जो व्हाट आई लाइक है, ये तो नाउन क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज। यही व्हाट आई लाइक जो एक्टिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यही व्हाट आई लाइक जो है नाउन क्लॉज में जो है पैसिव में किस रूप में काम करेगा? सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। यस या नो? यस। तो ये किस में? पैसिव वॉइस में, इसमें पैसिव वॉइस में। देखिए कोई भी जब नाउन फ्रेज हो या नाउन क्लॉज हो, ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट के में। सब्जेक्ट किस में क्या? हु और क्या, हु और व्हाट का रिप्लाई देगा, और ऑब्जेक्ट में क्या? हुम और व्हाट का रिप्लाई देगा। व्हाट नहीं बताता, हु जो है मनुष्य के लिए उपयोग होता है। इसीलिए जो है हम जितना चीज बताए हैं, क्या नाउन को आइडेंटिफिकेशन, नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, और डिटेल्स में सब कुछ बताए थे। और जो भी चीज है नाउन में, बस अगर इतना तक जान ले तो पूरा एडवांस लेवल तक हर चीज नाउन चुटकियों में बनेगा। समझ गए? देखिए जो हम पिछले क्लास में जो नाउन होता है उसका कितना टाइप्स होता है और मॉडर्न में कितना टाइप्स होता है, उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये बहुत आशा करता हूं तो ये चीज आप लोग को समझ आ गया होगा। आगे देखिए, ये जो नाउन हम बताए थे, इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, ये तो हम सब जानते हैं। देखिए बहुत आसानी से समझिए पांचों प्रकार कौन कौन। देखिए पांचों प्रकार को बहुत आसानी से समझाएंगे। मान लीजिए यहां पे एक क्या है, यहां पर मान लीजिए एक नदी है, बहुत सारा पानी है इसमें, इसको हम क्या मानते हैं? ये मान लीजिए क्या है? वेल है। क्या है? वेल है। यहां पर कोई जो है मनुष्य है, ठीक। मान लीजिए कि यहां पर क्या है? कोई ह्यूमन है। ये ह्यूमन क्या हुआ? इस ऐसा ह्यूमन है जो वहां अगर बगल में जो 5 से 10 लोग है, इसको कोई ह्यूमन को नहीं जानता है, कोई इसका नाम नहीं जानता। क्या हुआ? ये ह्यूमन आया दौड़ते दौड़ते और इस कुएं में कूद गया। क्या हुआ? इस कुएं में क्या होगा? ह्यूमन कूद गया। ये जो ह्यूमन है, इस ह्यूमन में क्या हुआ? जंप मार दिया। तो एक बात याद रखिए, जो भी ह्यूमन यहां था इसका कोई नाम नहीं जानता था, ये लड़का है या लड़की, बस यही जानते थे लोग। तो मान लीजिए जो भी ह्यूमन आया और यहाँ पे कूद गया, क्या इसका कोई नाम जानता था? क्या ये कोई खास था? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे? तो जो एक लड़का या लड़की है वो कुआं में कूद गया। एक जाति का बोध करा रहा है, कोई भी बॉय या गर्ल है, तो इस नाउन को क्या कोई गर्ल है कि गर्ल है कि बॉय है कि ह्यूमन है कि मैन है, ये जो जाति का बोध करा रहा है उसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। समझ गए कॉमन नाउन क्या? और यही कॉमन नाउन से क्या हुआ? सभी नाउन का जन्म हुआ। मेन जो है मान लीजिए नाउन क्या है? जो भी चीज अगर उसको इमेज, दुनिया का कोई भी वस्तु हो अगर उसको इमेज देख रहे हैं तो वो नाउन कहलाएगा। दुनिया का कोई भी वस्तु है जिसको इमेज, मान लीजिए कोई भी अगर इमेज, आप लोग वही सोचिएगा, वही नाम याद आएगा जिसको आप इमेज देखिएगा। जैसे मान लीजिए वर्ब सोचे तो वर्ब के मन में इमेज आया होगा, आप वही सोचिएगा, आप वही नाउन कहलाएगा जो इमेज आपको मन में बनेगा, वही उसका नाम कहलाएगा। तो मान लीजिए दुनिया का कोई भी चीज है अगर उसका इमेज आपको बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। मान लीजिए कोई भी मनुष्य यहाँ पर था जिसको कोई नहीं जानता था और ये आकर वेल में कूद गया, तो लोग कहेंगे ना, वहां जो 5-6 को जो
कोई भी मनुष्य होंगे यही सोचेंगे कि कौन है, तो क्या कहेंगे, ये लड़का कूद गया, तो पूरा जाति का बोध करा, जो पूरा जाति का बोध कराता है उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। समझ गए। अब देखिए, और कॉमन नाउन से ही पूरी नाउन का जन्म हुआ है। प्रोपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही बॉय और गर्ल से पूरी नाउन का जन्म हुआ। देखिए कैसे, ये तो कॉमन नाउन समझ गए क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए आपको प्रोपर नाउन समझने के लिए, देखिए कोई भी, मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई भी पूरा मान लीजिए व्यक्ति है, पांच छह गो व्यक्ति यहाँ पे, कोई भी वुमेन है 5-6 गो, ठीक। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है 5-6 गो, ये पूरी समूह जाति में आ रहा है। तो मान लीजिए यहां में से मान लीजिए ये जो कोई का नाम क्या है, मोनू है, मोनू है, इसका नाम सोनू है, इसका नाम तोनू है, और इसका नाम होनू है, इसका नाम सुनू है, इसका नाम कुनू है। ये जो व्यक्ति पूरा आया एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति में से जो सोनू है, क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते पूरा जंगल में जो है भाग गया, रनिंग करके क्या हुआ, पूरा जंगल में गया। हम कोई को नाम नहीं जान रहे, तो यहां में से कोई मान लीजिए मोनू कहा सोनू को, तो तुम जंगल में क्यों भाग रहे हो, ठीक। तो मान लेते कोई भी सोनू जो है जंगल में भाग रहा है, इसमें से मोनू क्या क्या तुम जंगल में क्या क्यों भाग रहे हो। तो देखो जो इस समूह में आया था, क्या एक इसका नाम हो गया, क्या इसका खास हो गया, और जो एक नाम जो सोनू है, यहाँ पर जो सोनू है, यहाँ सोनू क्या हो जाएगा, सभी लोग जान गए, तो क्या सोनू, उसका नाम सोनू है, तो क्या एक नाम भीड़ में से जो एक व्यक्ति अकेला निकल गया, क्या सोनू, तो यहाँ सोनू क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन। क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन। यही सोनू जो है, मान लीजिए जंगल में दौड़ते दौड़ते गया और सभी क्या हो गया, मोनू हो गया, तोनू हो गया, सोनू हो गया, होनू हो गया, और कोनू है, सोनू के पीछे पीछे दौड़ते हुए गया, और जब सोनू गया आगे तो क्या हुआ, एक जंगल में क्या है, रायन था, क्या था, लायन, कोई भी शेर था। और जब ये सोनू को देखा तो क्या सोचेगा, रायन जो है ये सोनू आ रहा है, क्या कोई मनुष्य सोचे, तो मनुष्य आ रहा है, वो क्या सोचेगा, वो हमारे लिए पूरी भोजन, बहुत अच्छा बहुत स्वादिष्ट भोजन आ रहा है। हम जानते हैं दुनिया का कोई भी भोजन हो, जो लायन के लिए जो हो गया, सोनू क्या हो गया, क्या मनुष्य हो गया, क्या सोनू हो गया, कोई नाम हो गया, नहीं, ये जो लायन के लिए है, जो सोनू है, क्या है, एक भोजन है। और हम लोग जानते हैं दुनिया का कोई भी भोजन हो वो मटेरियल नाउन कहलाता है। तो यहाँ क्या हो गया, लायन के लिए सोनू मटेरियल नाउन हो गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ सोनू क्या हो गया, इसके लिए, लायन के लिए मटेरियल नाउन हो गया। जान गए कॉमन नाउन क्या होता है। उसके बाद प्रोपर नाउन क्या होता है, अब देखिए, और उसके बाद जान गए मटेरियल नाउन क्या होता है। अब जानिए जो करेक्टिव नाउन क्या क्या होता है। जो भी आया है, मोनू, सोनू, तोनू, होनू, सोनू और कोई भी बहुत बड़ा काम के लिए, मान लीजिए कोई भी बड़ा काम के लिए आया है, तो मान लीजिए को अकेले नहीं आएगा, एक पूरी समूह में आएगा, समूह जाति में, और जो इस पूरे समूह में आया है उसको क्या कहेंगे, किसका, लड़कों का समूह है तो द ग्रुप ऑफ क्या होगा, बॉय। अगर लड़कियों का समूह होगा तो क्या हो जाएगा, द ग्रुप ऑफ गर्ल। अगर मैं कोई बेबी का समूह होगा तो क्या, द ग्रुप ऑफ बेबी। मान लीजिए कुछ जानवरों का समूह हो तो क्या होगा, द एनिमल ऑफ ग्रुप। तो मान लीजिए जाति जो कॉमन नाउन वो एक से अधिक होगा, लेकिन वो जाति का बोध कराएगा। और ये जो करेक्ट जो समूह है, पूरी समूह का जाति का बोध करा रहा है, और जो समूह का जाति का बोध कराता है हम लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं, करेक्टिव नाउन। तो इसको क्या कहेंगे, करेक्टिव नाउन। तो क्या आप समझ गए कॉमन नाउन क्या होता है, प्रोपर नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए जो रायन है, सोनू को देखा तो ये भोजन बहुत अच्छा आ रहा है। जो रायन के लिए जो सोनू वो भोजन है, कि हम जानते हैं दुनिया का कोई भी भोजन हो मटेरियल नाउन में जाना जाता है। अगर मान लीजिए जो रायन इस भोजन सोनू को खाया तो बहुत अच्छे से, तो नहीं कोई कहता है तो बहुत स्वादिष्ट है, तो मान लीजिए ये रायन जो है क्या कहा, बहुत स्वादिष्ट ये भोजन है मेरे लिए। तो मान लीजिए जो टेस्टी का अभाव आया यहाँ पे, टेस्टी का
इसको में क्यों क्या टेस्टी को क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्यों फील कर सकते हैं, क्यों महसूस कर सकते हैं। और यही जो कहा रायन, क्या एक शेर जो है शेरनी से क्या कहा, अपनी शेरनी से, आओ तुम भी खा लो, ये जो सोनू है, ये जो मेरा भोजन है बहुत स्वादिष्ट है। तो शेरनी आया और वो भी खाई, और दोनों क्या खाई, ये बहुत भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। और वही जो हम जानते हैं जो स्वादिष्ट है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, क्यों फील कर सकते हैं, यहाँ जो टेस्टी क्या हो जाएगा, यही जो टेस्टी क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या पूरी आसानी से समझ गए। तो प्रोपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, करेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। क्या पूरी आसानी से समझ गए आप लोग, हाँ समझ गए। अब देखिए हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये तो समझ गए। अब बताए तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार, देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार हम जानते हैं नाउन को 3 भागों में बताया गया है। कौन कौन, देखिए हम जानते हैं नाउन नॉर्मली 5 प्रकार के बताया गया है। कौन कौन, प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन, दूसरा क्या कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और तीसरा क्या करेक्टिव नाउन, करेक्टिव नाउन, और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा जो करेक्टिव नाउन, चौथा हो जाएगा क्या मटेरियल नाउन, क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन, और पांचवा क्या हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो बता दिए प्रोपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, करेक्टिव नाउन क्या होता है, और मटेरियल नाउन क्या होता है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब आप लोग देखिए जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है नाउन को 3 भागों में बताया गया है। कौन कौन, प्रोपर को तो अलग रखा गया, क्या प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन, ये दोनों कॉमन और करेक्टिव को मिलाकर क्या रखा गया, क्या काउंटेबल नाउन, कौन नाउन काउंटेबल नाउन, और जो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर क्या रखा गया है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मान लीजिए कोई भी पीछे जो एथिक करवाए थे, देखिए ये जो भी मनुष्य जो समूह में आया है, तो क्या ये मनुष्य को नहीं गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 मनुष्य, क्या करेक्टिव नाउन जो समूह में है, क्या मनुष्य को नहीं गिन सकते हैं। मान लीजिए कोई भी कॉमन नाउन जो भी जाति में बॉय है घर है, क्या बॉय घर को हम नहीं गिन सकते हैं, क्या करेक्टिव और जो कॉमन का दोनों को गिन सकते हैं, क्या उसको काउंटेबल नाउन नहीं बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्या गिना जा सकता है। तो इसी को नाम क्या रख दिया गया दोनों को मिलाकर, काउंटेबल नाउन। मॉडर्न आधुनिक के अनुसार क्या रख दिया गया, काउंटेबल नाउन। अब देखिए हम क्या बताए थे, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को क्या, मटेरियल नाउन जो भी चीज है भोजन कोई भी वस्तु है, क्या हम उसको गिन सकते नहीं गिन सकते मटेरियल नाउन में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं गिन सकते, क्यों महसूस कर सकते हैं। तो क्या जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, क्या उसको अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हैं हम लोग, हाँ बोल सकते हैं। तो इसी दोनों को मिलाकर क्या रख दिया गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। समझ गए क्यों रखा गया। अब देखिए जो बताए थे तो प्रोपर नाउन क्या होता है ये बता दिए, काउंटेबल नाउन क्या होता है ये बताए, अनकाउंटेबल नाउन होता है क्या बता ये भी बता दिए। और जो प्रोपर से जो एक और होता है नाउन, प्रोपर से लेकर क्या कॉमन नाउन तक, केवल अब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल छोड़कर प्रोपर कॉमन करेक्टिव और मटेरियल का दो हम क्या बताए थे। एक तो ऐसे ही नॉर्मली 5 प्रकार का होता है, प्रोपर कॉमन करेक्टिव मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट। मॉडर्न के अनुसार कितना प्रकार, 3 प्रकार, प्रोपर और कॉमन करेक्टिव को मिलाकर काउंटेबल, और मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर क्या अनकाउंटेबल। और एक और होता है क्या नाउन, प्रोपर और कॉमन और करेक्टिव और मटेरियल नाउन, इस चारों को मिलाकर एक और नाम रखा गया, नाउन को क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्क्रीट नाउन। अगर मान लीजिए कोई भी अगर ऑप्शन में देख कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक ऑप्शन दिया जाए, देखिए कौन, क्या राम हो गया, ठीक हो गया, राम हो गया, ए नंबर, बी नंबर श्याम हो गया, और 3 नंबर क्या हो गया, आपको दे दिया जाए
ग्रुप ऑफ बेबी, और 4 नंबर आपको दे दिया जाए वाटर, और 5 नंबर दे दिया जाए क्या आप लोग क्या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। अगर इसमें से आपसे पूछा जाए इसमें से कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है, तो देखिए हम जानते हैं राम क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्यों होता है क्योंकि किसी का नाम होता है, प्रॉपर नाउन हो गया। श्याम क्या क्या होता है प्रॉपर नाउन हो गया। और द ग्रुप ऑफ बेबी क्या होता है, किसी को समूह को क्या बोलते हैं, करेक्टिव नाउन हम लोग बोलते हैं, तो हम जानते हैं क्या हो गया, करेक्टिव नाउन हो गया। और वाटर क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। और यहाँ हैप्पीनेस क्या हो गया, हैप्पीनेस हम लोग जानते हैं इसको देख नहीं सकते केवल फील कर सकते हैं, तो क्या होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या इसमें बताइए तो कॉन्क्रीट नाउन कौन सा नहीं है, तो हम क्या बताए थे प्रॉपर, कॉमन, करेक्टिव और मटेरियल, ये चारों को छोड़कर जो भी बचे वो कॉन्क्रीट नाउन। तो मान लीजिए इन तीनों को चारों को कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं बोलेंगे, तो देखिए प्रॉपर नाउन है, हाँ प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन नहीं दिए क्या, प्रॉपर नाउन दो है राम श्याम, ग्रुप ऑफ बेबी क्या हो गया करेक्टिव नाउन हो गया, और जो वाटर है मटेरियल नाउन हो गया, जो हैप्पीनेस क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें बताइए तो कॉन्क्रीट नाउन क्या है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी ई, ऑप्शन ई हो जाएगा क्या हैप्पीनेस। समझ गए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ई हैप्पीनेस। अगर मान लीजिए इस पर आओ एक दो और क्वेश्चन करवा देते हैं, देखिए क्या कॉन्क्रीट नाउन पर देखिए एक और क्वेश्चन एक दो करवा देते हैं जिसमें आसानी से आप लोग समझिएगा। क्या देखिए कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कॉन्क्रीट नाउन को पहचानिए, इस कॉन्क्रीट इसमें से कौन नहीं है। देखिए तो अगर क्वेश्चन आपको आपसे पूछा जाए ए नंबर में दिया ताजमहल, क्या बी नंबर में दिया देहरादून, देहरादून, 3 नंबर में दे दिया क्या, 3 नंबर में आपको दे दिया क्या ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, और 4 नंबर में क्या आपको दे दिया मिल्क, या ए बी सी हो गया और डी हो गया मिल्क दे दिया। और ई नंबर में आपको क्या दे दिया, देखिए ई नंबर में आपको दे दिया बॉय। इसमें से आपको कहा जाए तो इसमें तो बताइए तो कॉन्क्रीट नाउन कौन सा नहीं है, तो हम क्या बताए प्रॉपर, कॉमन और करेक्टिव और मटेरियल चारों को कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉन्क्रीट नाउन नहीं बोलेंगे। तो देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन सा है, फिर देखिए जो ताजमहल है कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। यहाँ देखिए देहरादून क्या है, किसी जगह का नाम है, क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया, हो गया। यहाँ जो ऑनेस्टी है, देखिए इसको ऑनेस्टी को नहीं देख सकते नहीं कुछ कर सकते फील कर सकते थे, क्या हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और जो यहाँ मिल्क है क्या कौन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कौन सा नाउन है मटेरियल नाउन है। और जो बॉय है ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, कौन सा नाउन है कॉमन नाउन है। देखिए हम क्या बताए थे जो प्रॉपर, कॉमन, करेक्टिव और मटेरियल को छोड़कर जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो केवल क्या है कॉन्क्रीट नाउन में शामिल नहीं होता है। तो इसमें देखिए इसमें देखिए तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है, केवल ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी यहाँ क्या हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन नहीं होगा। ताजमहल और देहरादून, मिल्क और बॉय, ये चारों जो होगा क्या होगा कॉन्क्रीट नाउन होगा, और जो ऑनेस्टी होगा कॉन्क्रीट नाउन नहीं होगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें पहचानिए तो कॉन्क्रीट नाउन कौन सा नहीं है, तो इसमें जो आपका ऑनेस्टी हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन नहीं होगा। जो ऑनेस्टी होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला, ये जो कॉन्क्रीट नाउन जो है नहीं होगा। कॉन्क्रीट नाउन जो होगा नहीं होगा। हम सभी चीज को नाउन के बारे में पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक बताएं।
आशा करते हैं सभी चीज आप लोग को समझ आया होगा। यहाँ जाकर आपको जो है नाउन जो है समाप्त होता है, नाउन जो है पूरी तरह वो है समाप्त हो गया है। कल या परसों आपको नाउन पर क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस किया जाएगा जो एग्जाम के रिलेटेड हो। आशा करता हूँ सभी चीज आप लोग को समझ आ गया होगा। इससे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि जब आप लोग को समझ आ गया होगा तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।